ओम शांति। संसार के अंदर सभी मनुष्य आत्माएं आशाएं पूर्ण करने के लिए केवल एक पिता परमात्मा को ही पुकारती है। भगवान ही केवल भाग्य विधाता और सुख का सागर गाया जाता है। तो शिव बाबा हमारे ही प्यारे प्यारे पिता हैं, माता हैं। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अति कृपा करके सारे विश्व में से हमको ढूंढा है। इसी को प्रभु का प्यार कहेंगे। आज भी संसार के अंदर कोटि कोटि आत्माएं हैं जो पिता परमात्मा को पहचानती ही नहीं है। तो पहचानने की बुद्धि भी बाबा ने ही हमको वरदान में दिया। जो हम कहते थे कि प्रभु हमें सुमत दो। वेद उपनिषदों का सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। उसमें भगवान से लास्ट पैरा में कहा गया है कि प्रभु मुझे दिव्य बुद्धि दे दो। दिव्य बुद्धि होने से ऑटोमेटिकली दिव्य ही कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो पिता परमात्मा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान पाने के लिए बाबा ने कहा तुम मेरे साथ योग लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। जितना हम प्यार से बाबा को याद करते हैं, ये एक रिमोट का काम करता है। बुद्धि का द्वार खुलता जाता है, बुद्धि की परतें खुलती जाती हैं। और जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, जिसकी बुद्धि मेधावी है, उसके संसार के अंदर सभी प्रॉब्लम्स दूर करने की क्षमता होती है, कला होती है। परमात्मा पिता से वरदान पाने की कला भी बुद्धि द्वारा ही होती है। एक एक श्वास को सफल करना, एक एक जीवन के कर्म को श्रेष्ठ बनाना, ये बुद्धि पर ही निर्भर करता है। तो भाग्य विधाता पिता परमात्मा ने हमको दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। उन्हें दिव्य बुद्धि का दाता और दिव्य चक्षु का विधाता कहा जाता है। तो पिता ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, दया के सागर हैं। हम बच्चों को आकर के सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी कृपा हमको दिव्य बुद्धि ही देते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, बुद्धि को मेरी स्मृति में लगाओगे तो ये बुद्धि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगी, तुम्हारे दिव्य कर्तव्य होंगे। इस संसार में तुम भटकने से बच जाओगे और तुम्हें जन्म जन्म की सारे कल्प की प्राप्तियां होंगी। पिता परमात्मा ऐसे कर्म करवाता है जिससे सारे कल्प के लिए हमारा भाग्य का द्वार खुल जाता है। तो इसलिए पिता परमात्मा का गायन है, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। हमें इतना नशा होना चाहिए। भगवान कहते हैं अरे बच्चे, तुम जन्म लेते ही पिता परमात्मा की गोद में आते ही भाग्यवान हो गए, क्योंकि भगवान ने तुम कैसे भी हो, कैसे भी थे, भगवान ने तुम्हें स्वीकार कर लिया।
बाप ने हमारी कितनी गारंटी ली है। एक तो जन्म जन्म से पापों से मुक्त करने की, फिर सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने की, तीसरा हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ कराने की, चौथा हमें दिव्य बुद्धि वरदान में देने की, और खुशियां ही खुशियां पाने की बाबा ने हमको वरदान दिया। जितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे रोगी मनुष्य जितना ठीक होता जाता है उसकी उतनी खुशी बढ़ जाती है, हल्कापन आ जाता है, वो अपने आप ही सर्व काम अपने आप कर लेता है, डिपेंडेंट नहीं होता। तो शिव बाबा के बच्चे बनने से हमारी राजाई को कोई हिला नहीं सकता। प्रकृति हमारी दासी रहती है, पिता परमात्मा आते ही हमें पवित्रता का वरदान दे देते हैं, अर्थात माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये 5 विकार ही तुम्हारे महान 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 शत्रु हैं। इस पर विजय पाना पिता परमात्मा की बिना हो ही नहीं सकता। साधु संत महात्माएं फेल हो गए, तपस्वी फेल हो गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया से जीतने का केवल तरीका, टेक्निक बाबा ही बता। तो बाबा को जितना हम प्यार से याद करते हैं, बाबा की अपरंपार दुआएं हम पर, उनकी बरसात होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, जो मुझ पिता परमात्मा को तुमने पहचाना और पहचान करके अपनी झोली भर रहे हो। तो शिव बाबा हम बच्चों को इतना वरदान देते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं हमारे कदम में पदम और सफलता समाई हुई है। बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम तुम रखो तो बच्चे 1000 कदम मैं आगे तुमको मदद देता हूँ। तो ये परम सत्य है। शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, शक्तियों के सागर, हमें सारी की सारी शक्तियाँ गुण विल कर देते हैं। इसीलिए हम भक्ति मार्ग में ना पहचानते हुए भी पिता परमात्मा को हम याद करते आए, कहते आए ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता अधीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तो पिता ये शब्द सुन ही नहीं सकते, तो पिता तो स्वयं हम बच्चों को सारे वरदान देने के लिए ढूंढ रहे थे। तो बाबा ने हमको आकर के ढूंढा। अब कहते बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, अपने एक एक श्वास को सफल करो। इन श्वासों की बहुत बड़ी वैल्यू है। एक श्वास में पदम जमा हो जाते हैं बाबा को याद करने से। बाबा कहते हैं जहाँ तुम चलोगे मेरी दुआएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा ही बरसता रहेगा, लेकिन तुम मेरी याद में रहो। इतना आसान तरीका। और याद भी हम किसको करते हैं? अपने प्यारे 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 अति मीठे बाबा को, जो दुख हरता सुख करता है, बीड़ी को बनाने वाला है, जो हमारे जीवन में सदा खुशियां भरपूर करने वाला है। और बाबा आकर के हम बच्चों के एक एक अवगुण को निकालने के लिए हमको तरीका बताते हैं। जैसे कुम्हार मटके को सही करने के लिए कितनी मेहनत करता है, ऐसे शिव बाबा भी दया के प्रेम के सागर
हम बच्चों के सिर पर विराजमान होकर के इस बुद्धि को बलवान बनाते हैं। ये बुद्धि नेत्र है, इसके लिए हमने कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। ये कार्य केवल एक पिता परमात्मा ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। तो प्यार के सागर बाबा ने हमको अपना नैनों में बसा लिया, अपने दिल तख्त पर बिठा दिया, चरणों में जगह मांगी थी। प्यार के सागर बाप ने हमें अपने सिर का ताज बना लिया। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मैंने तो नहीं देखा तुम कैसे पतित हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चे पर बाप कुर्बान होता है, वो तो लौकिक में भी होता है, लेकिन ये तो परलौकिक बाप उन पिताओं से भी पदम पदम गुना श्रेष्ठ है, महान है। तो दया के सागर, प्रेम के सागर बाप हमें मिला है, ये थोड़ा सोचने की बात है। तो जितना हम निश्चय में रहते हैं, निश्चय बुद्धि, हर कर्म में विजयंती होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा दुआओं का हाथ तुम्हारे ऊपर है, आगे बढ़ो। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। बाबा का वायदा है कि बच्चे मेरी छत्र छाया में रहोगे तो इस संसार विषय सागर को बड़े खुशियों से पार करोगे और भविष्य सारे कल्प के लिए आनंद की, शांति की, सुख की, खुशियों की लहरों में लहराओगे। हम भी बाबा को कहते हैं कि बाबा हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। बाबा हम ये वादा करते हैं, हम आपके हैं, हमने आपको जान लिया, पहचान लिया। आप कल्प पहले भी हमें आकर के मिले थे, कल्प कल्प मिलते हो, और हमें ये खुशियों का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, पवित्रता का खजाना, शक्तियों का खजाना दे करके सदा काल के लिए हमें भरपूर कर देते। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कभी भी थकना नहीं रात के राही, ये कलयुगी घोर रात्रि है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अब नई दुनिया सतयुग के जितने भी देवताएं हैं हमारी वेट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बस बच्चे मेरी याद में समा जाओ, तो मैं वायदा करता हूँ मैं तुम्हें कल्प कल्प के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ, महान से महान, पूज्य से पूज्य बनाऊंगा और बना रहे हैं। ये बाबा की ही दुआएं हैं। एक हमको सबसे बड़ा रोग नाशक जैसे कि मंत्र दिया बाबा ने, बच्चे मुझे याद करो और सर्व विपदाओं से, सब बीमारियों से, सर्व परेशानियों से मुक्त हो जाओ। इसलिए बाबा को मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदीदाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागवान कहते हैं। वो पिता परमात्मा का हम पर हाथ है, ये खुशी रहनी चाहिए। जितना याद रहेगा शिव बाबा मेरे का दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, मैं गॉडली चाइल्ड हूँ। नदी भी आगे रास्ता दे देती है, पर्वत भी झुक जाता है। इसलिए कहा पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। सिर्फ निश्चय 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 निश्चय। मेरा काम है केवल बाबा को याद करना, उसकी छत्र छाया में रहना, बाकी काम तो बाबा अपने आप करते हैं। बुद्धि भी देते हैं, बल भी देते हैं, भाग्य भी बनाते हैं, सर्वकला समर्थ भी बनाते हैं, सब कुछ करते। करण करावन हार, सिर्फ हम मुझे बाबा की गोदी में बैठना। जैसे आप
ट्रेन में बैठते हैं तो मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। ऐसे बाबा की गोदी में हम बैठते हैं, गोदी से बाहर जाते नहीं। इसलिए कहा बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बच्चे होकर के बच्चे कभी बाबा से मांगो नहीं, तुम्हारा तो अधिकार है, मैं आया ही तुम्हारे लिए हूं। तो बाबा हम बच्चों के कितना प्यार से हमारा दुलार प्यार शिक्षा देते हैं। इतना दुलार माँ की ममता हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते रक्षा करते अपना सर्वस्व लुटा। बस इतना ही प्रेम में रहो। मेरा बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा। ये प्यार ही एक मेडिसिन है, एक कला है, एक औषधि है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे प्यार में ही बंधा हूं। इसलिए कहते हैं कि भगवान भगत के वश में होते आए। ऐसे कई कहानियां हमने पढ़ी हैं। नरसिंह भगत की हुंडी तारी, कैसे कैसे सूरदास को पर्वत से गिरते हुए हाथों में पकड़ लिया। तो बाबा कहते बच्चे कदम कदम पे मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथ। यही हमारी जीवन सारे कल्प में श्रेष्ठ जीवन है। बाकी जीवन तो ऐसे बीत जाते। पाने का समय अभी है, बाकी तो सारा कल्प गंवाने का समय है। एवरी सेकंड हम नीचे आते हैं, यहाँ एवरी सेकंड ऊपर, क्योंकि शिव बाबा का दुआओं का वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा ये सोच आंख भरा। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों मुझ बाप की याद में समा जाओ, खो जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।